So, hello friends, welcome to our channel Code Library. My name is Yogesh, and if you are new to our channel, please subscribe and press the bell icon so that you will be notified first when we upload our new video. So, without wasting any time, let's start. So today we are going to do the previous question only of array, and this time we are going to do with another approach, and full working approach means वो पूरा 100% काम कर रही है GFG में प्रैक्टिस साइड में। और मेरे एक डाउट था, ये जो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दिस क्वेश्चन, मिनिमाइज द मैक्सिमम डिफरेंस बिटवीन हाइट्स। ठीक है, तो मैंने इसका एक वीडियो बना चुका था। ठीक है, उसका मैंने ये वाला सोल्यूशन बताया था, बट बहुतों ने बोल रहा था मुझे कि कमेंट्स में कि सोल्यूशन काम नहीं कर रहा है, रॉन्ग आंसर आ रहा है। तो मैंने भी फिर उसके बाद ट्राई किया सबमिट करने का, बट मेरा भी गलत आंसर आ रहा था। बट मैं जब ये वीडियो बनाया था उसके 1 वीक पहले जब मैंने सबमिशन किया था तो मेरा करेक्ट आंसर आया था। ठीक है, तो ये कुछ GFG की फॉल्ट है। मैंने सेम सोल्यूशन आपको मैं दिखा सकता हूँ, ये सेम सोल्यूशन मैंने सबमिट किया था। आपको मैं यहाँ टाइम दिखा सकता हूँ, 30th of October। ओके, तो मैंने तब करेक्ट आंसर आया था। मैं आपको यहाँ व्यू करके दिखाता हूँ, यहाँ देख सकते हैं, मैं इसे व्यू करके दिखाता हूँ और आपको सोल्यूशन देख लीजिए। जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था वो सेम सोल्यूशन है। तो आपका यहाँ पर सोल्यूशन देख लीजिए, सेम सोल्यूशन पूरा है। तो ये वाला मेरा करेक्ट हुआ था, दैट्स व्हाई आई मेड अ वीडियो इन दिस। बट मैंने देखा कमेंट्स में बहुत लोगों ने बोल रहा था कि सोल्यूशन काम नहीं कर रहा है। सो आप देख ही सकते हैं कि मेरा सही हुआ था ये पिछले बार, बट अगेन व्हेन आई ट्राई टू सबमिट द सोल्यूशन एंड नाउ इट्स कमिंग रॉन्ग। सो कुछ तो हुआ है, पता नहीं क्या हुआ है, GFG की फॉल्ट है या एल्गो में कुछ प्रॉब्लम है। ठीक है, तो मैं इसका एक नए दूसरे अप्रोच से मैं लेकर आया हूँ जो वो पूरा फुल वर्किंग है, और मैं उसे आपको सबमिट करके दिखाऊंगा और वो सही भी होगा। ठीक है, सो आई एम गोइंग टू टेल यू द अप्रोच। तो दूसरा अप्रोच जो होने वाला है मैं आपको कोड के साथ साथ ही समझाऊंगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर कोड लिख कर रखा हूँ। और पहला बात, हम लोग यहाँ पर इन दिस अप्रोच वी आर गोइंग टू टेक 2 वेक्टर्स। इन द फर्स्ट वेक्टर हम लोग का तो जैसे एरे था ना हम लोग का, मैं वो GFG वाले ही एग्जाम्पल लेता हूँ 1 5 8 10। ठीक है, छोटा एग्जाम्पल है इसलिए मैं ले रहा हूँ, बड़ा एग्जाम्पल आपको समझ नहीं आएगा थोड़ा। 1 5 8 10, ठीक है, ये एग्जाम्पल है। तो अप्रोच पे मैं क्या कर रहा हूँ ना, ये सेकंड अप्रोच में बेसिकली आई एम गोइंग टू टेक अ वेक्टर ऑफ पेयर्स। ठीक है, तो ये जो V है, व्हाट दिस विल कंटेन द एरे एलिमेंट एंड इट्स इंडेक्स, दैट्स ऑल। फर्स्ट वैल्यू मैंने तो पेयर लिया ना वेक्टर के अंदर, तो फर्स्ट विल कंटेन द वैल्यू ऑफ एरे एंड सेकंड विल कंटेन द इंडेक्स। ठीक है, और ये एक विजिटेड एरे ले रहा हूँ क्योंकि हमको ना, मैं बताऊंगा क्या कर रहा हूँ, n एलिमेंट्स चाहिए। तो जब n एलिमेंट्स सब विजिटेड हो जाएंगे, ठीक है, तब मैं आंसर निकालना स्टार्ट करूंगा। तो बेसिकली क्वेश्चन क्या बोल रहा था मैं फिर से आपको बता देता हूँ। व्हाट डज द क्वेश्चन सेज दैट डिनोटिंग ARR डिनोटिंग द हाइट ऑफ द n टावर्स एंड अ पॉजिटिव इंटीजर k, यू हैव टू मॉडिफाई द हाइट ऑफ ईच टावर आइदर बाय इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इट बाय k ओनली वंस आफ्टर मॉडिफाइंग द हाइट्स शुड बी नॉन नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, तो फाइंड आउट द मिनिमम पॉसिबल डिफरेंस ऑफ द हाइट ऑफ द शॉर्टेस्ट एंड लॉन्गेस्ट टावर। तो हम लोग को तो हर एक एलिमेंट को मॉडिफाई करनी है। तो मैं यहाँ एग्जांपल ले चुका हूँ 1 5 8 10, आपको दिख रही होगी 1 5 8 10। ठीक है, तो अब इसमें हर एक एलिमेंट में वी हैव टू इंक्रीमेंट ईच एलिमेंट बाई के और डिक्रीमेंट बाई के। बट यहाँ एक कंडीशन क्या थी कि हमें क्या करना है, जस्ट अ सेकंड, हाइट शुड बी नॉन नेगेटिव इंटीजर, आफ्टर मॉडिफाइंग हाइट शुड बी नॉन नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, तो यहाँ पर शायद वो कंडीशन मिस हुआ है, इसलिए शायद टेस्ट केसेस चेंज हुआ हो गया है। पहले शायद वो टेस्ट केसेस नहीं होगा, इसलिए सही हुआ है मेरा। बट बाद में आई थिंक सो दे हैव मॉडिफाइड सम टेस्ट केसेस, दैट्स व्हाई इट्स कमिंग रॉन्ग। बिकॉज ये वाला एक यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात लिखा हुआ है, आफ्टर मॉडिफाइंग दी हाइट शुड बी नॉन नेगेटिव इंटीजर, क्योंकि उसका कोई कंडीशन यहाँ नहीं दिया गया था ये वाला सोल्यूशन में। ठीक है, तो वो वाला सोल्यूशन, वो वाला कंडीशन देनी पड़ेगी हमें। मैं क्या कर रहा हूँ, फर्स्ट आई एम रनिंग अ लूप, ओके, एंड फॉर ईच एलिमेंट आई एम इन दिस वेक्टर द V वेक्टर आई एम स्टोरिंग ऑल दी वैल्यूज। मतलब ये मैं ये सारी वैल्यूज को स्टोर करूंगा बाय इंक्रीमेंटिंग इट विद k और एंड डिक्रीमेंटिंग विद k। ठीक है, दोनों। तो यहां पर k की वैल्यू दी हुई थी 2। ठीक है, तो यहां पर मैंने चेक कर लिया क्योंकि वहां बोला नॉन नेगेटिव होनी चाहिए, दैट्स व्हाई आई हैव चेक्ड इफ एरे ऑफ i माइनस k इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब वो पॉजिटिव होनी चाहिए, देन आई एम गोइंग टू डिक्रीमेंट इट। तो दैट्स व्हाई आई एम गोइंग टू चेक इफ दिस इज ट्रू, देन वी आर गोइंग टू पुश बैक। v में मैं पुश बैक कर रहा हूं,
क्या हो रहेगा, पहला जो मैंने बोला एरे एलिमेंट, वो क्या डिक्रीमेंट करके, दैट्स वाई एरे ऑफ आई माइनस के एंड इंडेक्स, सिंपल। एल्स प्लस करने का तो कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं, तो डायरेक्टली आई एम पुशिंग एरे ऑफ आई प्लस के कॉमा इंडेक्स, ठीक है। तो मेरी एरे जो है वेक्टर वो कुछ इस तरह की हो जाएगी, मतलब क्या हो रही है, पहले 1 थी हमारी, ठीक है, तो ये 1 थी, तो हमारा यहाँ पर क्या हुआ, 1 + 2 कितना हुआ, हमारा k का वैल्यू 2 था, दैट्स वाई 1 + 2 इट्स 3 एंड इंडेक्स इज 0, ठीक है, ये इंडेक्स 0 हो गया। यहाँ पर आते हैं, अब 1 में से हमें -2 करनी थी ना, बट 1 - 2 इज नेगेटिव, दैट्स वाई वी आर नॉट गोइंग टू पुश दैट इन वेक्टर, ओके। Another that element is 5, that's why decrement 5 with 2, is it positive, yeah it's positive, that's why we are decrementing it with 2 and now we are getting 3 and index I am storing is 1, +2 करूंगा मैं 5 में तो 7 हो जाएगी और इंडेक्स 1 ही है। फिर कौन आती है 8, तो 8 में -2 करूंगा तो क्या आएगी 6 एंड इंडेक्स इज 2 एंड +2 करूंगा 8 में तो 10, इंडेक्स इज 2। अब आता हूं मैं 10 पे, तो 10 - 2 is 8 and index is 3 and now we are incrementing 10 with 2 and it's 12 and index is 3, ठीक है, v वेक्टर मेरी बन गई है, ठीक है। तो मैं हमारा काम यहां तक हो गया है, ठीक है, मैं आगे का बात बता रहा हूं। अब मैं इसे शॉर्ट कर रहा हूं, शॉर्ट क्यों कर रहा हूं, बिकॉज वी नीड लोएस्ट हाइट एंड हाईएस्ट हाइट एंड द डिफरेंस शुड बी मिनिमम, तो शॉर्ट तो करनी पड़ेगी तभी ना, हमें मिनिमम विल कम एट फर्स्ट एंड द मैक्सिमम विल कम एट लास्ट, दैट्स व्हाई आई एम शॉर्टिंग द एरे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इसे शॉर्ट कर दिया हूँ, तो आप यहाँ देख सकते हैं शॉर्ट करने के बाद देखो ये 3 0 पहले आ गया, 3 1 बाद में, नाउ 6 2 विल कम फर्स्ट, ठीक है, नाउ 7 1 विल कम, नाउ दिस 8 3, नाउ 10 2 एंड नाउ 12 3, शॉर्ट हो गई हमारी वेक्टर, ठीक है। वो ये जो शॉर्ट किया वो ये फर्स्ट पोजीशन से ही शॉर्ट होती है, मींस विद रिस्पेक्ट टू वैल्यू, अब ये शॉर्ट हो चुकी है। अब मेरी मोटिव क्या है, मैं क्या करूंगा, आइटरेट करूंगा पूरी एरे में। नाउ आई हैव टेकन हियर 3 वेरिएबल्स, फर्स्ट इज एलिमेंट, लेफ्ट इंडेक्स, राइट इंडेक्स। लेफ्ट एंड राइट इज बेसिकली द साइज ऑफ द विंडो, फ्रॉम वेयर वी आर स्टार्टिंग द विंडो एंड वेयर वी आर एंडिंग द विंडो, ओके। और एलिमेंट्स क्या है, क्योंकि हम लोग को तो जो आंसर निकालना है वो तो n एलिमेंट्स का निकालना है ना, n एलिमेंट्स में जो मिनिमम और जो मैक्सिमम होगा, तो यहाँ पर तो समझ नहीं आएगा ना, यहाँ पर तो मैंने क्या किया, यहाँ 2n एलिमेंट्स हो गया है, मतलब वर्स्ट केस में क्या होगा, अगर सारी नंबर यहाँ पर बड़ी होगी तो सबको मैं अगर माइनस करूंगा एंड दे आर नॉन नेगेटिव, तब तो उसको वेक्टर में पुश कर रहे हैं ना हम लोग, तो ठीक है। जैसे यहाँ पर 1 है, 1 में मैंने -2 किया तो -1 हो गया, देन वी आर नॉट इंसर्टिंग -1 टू v, क्योंकि वो तो नॉन नेगेटिव नहीं है, मतलब वो तो नेगेटिव हो जा रही है, तो वी आर नॉट इंसर्टिंग -1, बट इन वर्स्ट केस इफ ऑल द एलिमेंट्स आर इन सच अ वे दैट बाय डिक्रीमेंटिंग दोस विद k एंड आवर वैल्यू विल बी पॉजिटिव, तो उसको तो वेक्टर में पुश करनी होगी हमें, ठीक है। तो हमारा वेक्टर जो कंटेन करेगा 2n एलिमेंट्स कंटेन करेगा इन द वर्स्ट केस एंड ऑल द एलिमेंट्स आर इन सच अ वे, ओके। तो हमारा तो वेक्टर 2n कंटेन कर रहा है, बट वी नीड ऑल द n एलिमेंट्स इन वन विंडो, ठीक है। मतलब क्या हुआ, मतलब n एलिमेंट्स बोलने का सेंस है मेरा कि जो जैसे इन ईच एलिमेंट वी आर इंक्रीमेंटिंग k एंड डिक्रीमेंटिंग k, तो सारा जो n का एलिमेंट्स है वो सारा जो एलिमेंट्स एरे का वो सारा उस विंडो में आना चाहिए। जैसे यहां पर मैं देख रहा हूं, मैं आपको आइटरेट करके दिखाऊंगा, सपोज जैसे ये ला देखो यहाँ पर, इसमें ये 0th इंडेक्स, मतलब हम लोग का इंडेक्स 0 1 2 3 सारा आ जाना चाहिए, जैसे 0 ये 1th इंडेक्स, 1th इंडेक्स, 2 इंडेक्स, 2 इंडेक्स, 3 इंडेक्स, तो यहाँ तक ये अपना एक विंडो हो सकता है, मैं क्या पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ, क्योंकि देखो यहाँ 0 1 1 2 2 3 मीन्स 0 1 2 3 सब आ चुका है। हमको उससे फर्क नहीं पड़ता कि 2 का दोनों वेरिएशन आया कि नहीं, 1 का दोनों वेरिएशन आया कि नहीं, चारों आ जाना चाहिए वो विंडो में, अगर आ गया तब हम लोग उसमें आंसर निकालेंगे, ठीक है। तो अब मैं बताने जा रहा हूँ क्या कर रहा हूँ, इसलिए मैंने एलिमेंट यहाँ पर ये वाला वेरिएबल लिया हूं, मैं इसे मैंने स्टोर करूंगा कि जब मेरा n एलिमेंट्स जब वो विंडो में आ जाएगा तो मैं फिर आंसर निकाल लूंगा, ठीक है। तो वो मैं करने जा रहा हूँ। नाउ आई हैव टेकन अ व्हाइल लूप, इन दिस व्हाइल लूप पहले मैं एक आंसर निकाल कर रख लेता हूँ, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ शॉर्ट किया है, तो ये शॉर्ट में आंसर ले लूंगा, ठीक है। तो फर्स्ट एंड आई टोल्ड यू आई हैव टेकन अ विजिटेड एरे, यहाँ पर मैं आप देख सकते हैं मैं विजिटेड वेक्टर एक ले लिया मैंने, जो एक बार विजिटेड हो जाएगा। जैसे यहाँ पर मैंने आपको क्या बोला था, जैसे यहाँ पर एक 1 आया, फिर से 1 इंडेक्स वाला आ गया बंदा, तो उसको तो वैसे विजिटेड है ना, हम लोग एलिमेंट प्लस प्लस नहीं करेंगे, बिकॉज व्हेन वी आर इंक्रीमेंटिंग एलिमेंट, व्हेन वी आर गेटिंग अ न्यू इंडेक्स वेरिएबल, ठीक है। अगर कोई न्यू इंडेक्स वाला बंदा आ रहा है
तब मैं एलिमेंट प्लस प्लस करूंगा। यहाँ पर देखो, यहाँ सेम इंडेक्स का मतलब वन इंडेक्स का ही बंदा फिर से मिल रहा है, तो मैं एलिमेंट प्लस प्लस नहीं करूंगा ना, बिकॉज वी नीड ऑल एन यूनिक एलिमेंट्स इन दी विंडो। बाकी सब रहेगा वो ठीक है, बट विंडो कम से कम एन यूनिक एलिमेंट आ जाना चाहिए वो विंडो में, बाकी सबका वेरिएशन आने से कोई दिक्कत नहीं है हमें, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर व्हाइल लूप चलाया, एलिमेंट को तो एन से लेस देन चेक करनी होगी क्योंकि हमें एन एलिमेंट्स ही चाहिए, ठीक है। और राइट जो है, मैंने क्या बोला, विंडो का राइट साइड वाला है वो इंडेक्स, तो वो वी डॉट साइज से छोटा होना चाहिए। ये अपना हो गया कॉर्नर केस। अब यहाँ पर मैं इफ कंडीशन लगा रहा हूं, अगर विजिटेड ऑफ वी ऑफ राइट डॉट सेकेंड, इसका क्या मतलब होता है, पहले अंदर में आते हैं, क्या लिखा हुआ है वी, तो वी वेक्टर मैंने यहाँ शॉर्ट किया, तो इसमें आप देखते हो ऊपर वाला भूल जाओ, वी ऑफ राइट, तो अभी राइट किस में, जीरो में था, तो ये 30 वाला हो गया, ठीक है। वी ऑफ राइट डॉट सेकेंड कौन है, ये है 0। तो ये बेसिकली जो वी ऑफ राइट डॉट सेकेंड वो इंडेक्स को पॉइंट कर रहा है, मतलब इंडेक्स दिखा रहा है। तो अब देखना होगा कि वो विजिटेड है, तो मैंने विजिटेड ऑफ 0, यहां पर क्या अंदर वाला 0 है, तो इज विजिटेड ऑफ 0 इज 0, या इट्स 0, वो 0 है, तो हमारा पहला बंदा मिला। दैट्स व्हाई वी आर डूइंग एलिमेंट प्लस प्लस, दैट्स व्हाई नाउ आवर एलिमेंट इज 1, एंड नाउ बाहर में आके क्या कर रहा हूं, उसको मैं काउंटर बढ़ा दूंगा और राइट को इंक्रीमेंट कर दूंगा, तो अपना जो विजिटेड है अपना उसका 1 हो गया, ठीक है। ये 0th इंडेक्स का, ये 1, ये 2, ये 3, ठीक है। ये तो आपको समझ आ ही रहा होगा। अभी मैं आंसर कुछ अपडेट नहीं कर रहा हूं, मैंने क्या बोला, जब एक विंडो मिल जाएगा तो मैं आंसर अपडेट करूंगा, ठीक है। राइट प्लस प्लस क्यों किया, क्योंकि आगे अब नेक्स्ट को चेक करना है ना। अब ये आया 3 1, अब 3 1 में चेक करूंगा, तो विजिटेड ऑफ, मैंने क्या बोला, ये वाला जो है अंदर वाला, ये आपको इंडेक्स दे रहा है, ठीक है। वी एरे का जो आपका राइट है, मतलब वो इंडेक्स, डॉट सेकेंड मतलब ये सेकंड वाला एलिमेंट दे रहा है, ठीक है। तो 1, तो इज विजिटेड ऑफ 1 इज 0, या इट्स 0, देन नाउ वी आर इंक्रीमेंटिंग एलिमेंट, तो एलिमेंट का 1 करूंगा, ये भी विजिटेड मैंने कर दिया, राइट प्लस प्लस। अब मैं इधर आ जाता हूं, ठीक है। फिर से मैं देख रहा हूं क्या, विजिटेड ऑफ 2 0 है, हाँ 0 है, ये भी मेरे यूनिक नया इंडेक्स मिल रहा है। नाउ वी आर इंक्रीमेंटिंग एलिमेंट, हाँ एलिमेंट तो पहले भी इंक्रीमेंट हुआ था ना उस समय 1 के लिए, अब ये 3 हो चुका है, ठीक है। अब मैं विजिटेड भी कर दिया इसे, ठीक है। अब राइट हमारा इधर आ चुका है, तो क्या हमारा जो 1 है, क्या वो विजिटेड इक्वल टू 0 है, नहीं, बिकॉज नाउ यू कैन सी दैट हियर इट इज 1, वी हैव गॉट ऑलरेडी 1। तो यहां मैं इसे एलिमेंट प्लस प्लस नहीं करूंगा, बिकॉज दिस इज नॉट द यूनिक इंडेक्स वी आर गेटिंग। व्हाट इज एलिमेंट इज कंटेनिंग ऑल द यूनिक एलिमेंट्स काउंटर, वो n होना चाहिए, तो अपना तो वो पहले विजिट हो चुका है, तो नाउ वी आर नॉट इंक्रीमेंटिंग एलिमेंट, ओके। तो बस मैं उसका विजिटेड को बढ़ा दे रहा हूं। अब आप लोग सोच रहे हो मैं विजिटेड को क्यों बढ़ा रहा हूं, तो मैं आपको बताता हूं क्यों बढ़ा रहा हूं। जब पीछे से हम लोग का जब विंडो श्रिंक होगा ना, तब ये काम आएगा। तो मैक्सिमम तो 2 ही ना जाने वाला, बिकॉज हर एक एलिमेंट का 2 ही वेरिएशन होगा, लेफ्ट और राइट, ठीक है। तो मैं उसे घटा दिया। अब यहाँ पर 8 3 आ रहा है हमारा, ठीक है। 7 1 में शायद आई थिंक से देखा, हाँ अब 8 3 आ रहा है। इज विजिटेड ऑफ 3 इज 0, या इट्स 0। नाउ वी आर इंक्रीमेंटिंग फर्स्ट एलिमेंट, एंड जो विजिटेड है हमारा ये भी 1। अब देखिए हमारा एलिमेंट जो है वो पूरा 4 हो चुका है, ठीक है। तो हमारा अब तो ये वैल्यू से निकलना ही ना होगा, क्यों, क्योंकि देखो यहाँ ये वाला कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, एलिमेंट लेस देन n, क्योंकि हमारा एलिमेंट 4 हो चुका है। अब मुझे आंसर अपडेट करनी है, ठीक है। तो आंसर अपडेट करने के लिए क्या करना होगा, हमारा विंडो तो मिल ही गया, विंडो की जो लेफ्ट इंडेक्स है वो सबसे छोटी एलिमेंट है, विंडो की जो राइट इंडेक्स वो सबसे बड़ी एलिमेंट है, डिफरेंस ऑफ बोथ इज आवर आंसर। तो बेसिकली हमारा आंसर में क्या स्टोर हो रहा है, v ऑफ राइट माइनस 1 डॉट फर्स्ट। मैंने क्यों किया, हमारा जो यहाँ पर ये जब लास्ट में जब वैल्यू से निकलने वाला था हम, तो ये राइट प्लस प्लस हो चुका था, मतलब एक आगे जा चुका था, तो हमें बैक करनी होगी हमें। दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग आंसर इक्वल्स टू v ऑफ राइट माइनस 1। देखो हमारा राइट अभी इधर जा चुका है इसमें, बट हमें तो यहाँ चाहिए ना, ये हमारा राइट है, तो ये अपना आंसर इसमें इस विंडो में अपना आंसर निकालना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, v ऑफ राइट माइनस 1 मतलब इसमें पॉइंट कर रहा है v ऑफ राइट माइनस 1 डॉट फर्स्ट मतलब ये 8, ठीक है। 8 मिला हमें, तो 8 माइनस, अब यहाँ पर क्या है, v ऑफ लेफ्ट डॉट फर्स्ट, लेफ्ट तो स्टार्टिंग में ही था, ठीक है। तो v ऑफ लेफ्ट कौन हो गया, ये डॉट फर्स्ट मतलब ये 3 माइनस 3, इसका आंसर क्या होगा 5। तो फाइनल हमारा आंसर 5 अपडेट हो गया, ठीक है। तो ये फर्स्ट विंडो का हुआ। अब हम लोग को सारी विंडो में, मतलब मैं पीछे से स्ट्रिंग करूंगा, फिर आगे से एक्सपैंड करूंगा, फिर हमारा एन वाला विंडो मिला, फिर उसमें आंसर निकालूंगा, फिर पीछे से स्ट्रिंग करूंगा, फिर आगे से हमारा एक्सपैंड करूंगा। नाउ वी आर गेटिंग अनदर विंडो ऑफ एन यूनिक एलिमेंट्स, भले वेरिएशन बीच में होगा तो चलेगा, ठीक है, बट हमारा एन यूनिक एलिमेंट्स विंडो में आ जाना चाहिए, एंड देन द आंसर वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द आंसर, ठीक है। नाउ अब हमारा बचा
ये मैंने आइटरेट कर लिया। अब मैं यहाँ पर फिर ये वाला मैं काम कर रहा हूँ, यहाँ पे क्या करूँ, सेम चीज होगा यहाँ पर, बट एक वो लेफ्ट वाला पार्ट एक्स्ट्रा आ रहा है, ठीक है। तो क्या कर रहा हूँ मैं, चेक किया, वाइल राइट इज लेस देन वी डॉट साइज, ऑब्वियस बात है राइट का लास्ट वी डॉट साइज तक ही मैक्सिमम जाएगा। ये मैं जानबूझ के किया हूँ, मैं सॉरी बता रहा हूँ, और एक मैं यहाँ पर हूँ। अब यहाँ पर मैं क्या बोला, मैं लेफ्ट को तो यहाँ पर श्रिंक करना है ना, राइट चेक करूंगा, विजिटेड ऑफ वी ऑफ लेफ्ट डॉट सेकंड इज इक्वल्स टू 1। बेसिकली ये इंडेक्स चेक कर रहा है, मैंने आपको बताया था ना, वी डॉट लेफ्ट मतलब इसको पॉइंट कर रहा है, डॉट सेकंड मतलब क्या हो गया, ये इंडेक्स को पॉइंट कर रहा है, मतलब विजिटेड ऑफ 0 इज विजिट ऑफ 0 इक्वल्स टू 1। यहाँ मैं देखता हूँ, हाँ ये तो 1 है। तो अब मैं एलिमेंट माइनस माइनस करूंगा, मतलब अब इस विंडो में 0 का कोई वेरिएशन नहीं है। मतलब मैंने वो क्या बोला था, मैंने बोला था ना आपको ऊपर मैं प्लस प्लस कर दे रहा हूँ, देखो यहाँ 2 हो गया था, मैं क्यों किया था, देखो जब हमारा जो विजिटेड है वो 1 हो चुका है, अब जब वो 0 हो जाएगा तब हमारा कोई वेरिएशन नहीं रहेगा उस विंडो में। नाउ वी आर इन डिक्रीमेंटिंग द एलिमेंट। अगर मान लो पहले से वो 2 है, तब हम लोग अगर एलिमेंट को डिक्रीमेंट कर दिए तो फिर से वो अगर आता तो फिर से एलिमेंट डिक्रीमेंट हो जाता ना, तो हमारा कुछ गलत हो जाता वहां पर। दैट्स वाई यहां पर हमने देखा, यहां पर ये 1 है, तो ये 1 है, तो अब एलिमेंट डिक्रीमेंट करूंगा। देखो अब मैं अगर मैं विंडो यहां से अब यहां से यहां तक होगा, देखो यहां पर 0 इंडेक्स का कोई बंदा नहीं है यहां पर, ठीक है। तो नाउ वी आर डिक्रीमेंटिंग द एलिमेंट, तो एलिमेंट कितना हो गया, 3 हो गया, और उसका विजिटेड को भी मैं डिक्रीमेंट कर दिया। अब ये 0 हो गया, लेफ्ट प्लस प्लस कर दिया, अब लेफ्ट पॉइंटर इधर आ चुकी है, ठीक है। अब मैं नीचे वाइल लूप में जाऊंगा, मतलब मैं ये एक घटाऊंगा फिर यहाँ से बढ़ाऊंगा जब तक मुझे एक वो एक बंदा ये एक विंडो नहीं मिल जाता, फिर घटाऊंगा फिर बढ़ाऊंगा। आप प्रोसेस समझ रहे हैं ना, बस यही हो रहा है। अब बस ये वाला काम आप समझ गए होंगे, इसमें मैं सिर्फ लेफ्ट वाला घटा रहा हूं, और मैंने आपको बता दिया जब 2 रहेगा, जब विजिटेड हमारा, तो मतलब अंदर में और एक वेरिएशन उसका है, तब मैं एलिमेंट माइनस माइनस नहीं करूंगा, सिर्फ विजिटेड माइनस माइनस करूंगा उसका, ठीक है। और लेफ्ट प्लस प्लस, फिर से जब 1 आएगा तब मतलब क्या हो गया, हमारा अब एलिमेंट घटाना है, क्योंकि हमारा जो अपना वेरिएशन अब अंदर नहीं रहने वाला है उस विंडो में, ठीक है। एंड वी आर गोइंग टू डिक्रीमेंट द विजिटेड। नाउ अब नीचे मैं वाइल लूप चलाऊंगा, तो बेसिकली ये पूरा सेम है जो ऊपर मैंने किया था, डायरेक्टली एलिमेंट इज लेस देन एन, राइट इज लेस देन वी डॉट साइज, डायरेक्टली मैं विजिटेड ऑफ वी ऑफ राइट डॉट सेकंड चेक करूंगा 0, मतलब जब वो मैं नहीं ऐड कर रहा था ऊपर में पहला बार चला के दिखाया था वो सेम चीज लिखा हूं, और एलिमेंट प्लस प्लस करूंगा, जब वो 0 रहेगा तो एलिमेंट प्लस प्लस होगा, और फिर यहां पर आपका ये वाला विजिटेड को मैं उसको इंक्रीमेंट करूंगा और राइट प्लस प्लस करूंगा। तो यहाँ मैं आइटरेट कर ही देता हूँ वैसे, ठीक है। तो अब हमारा यहाँ पर अपना राइट इंडेक्स किसमें था, इसमें था, ये वाले में था राइट इंडेक्स। तो मैंने देखा यहाँ पर क्या विजिटेड है, तो 2 वाला देख लो, 2 वाला विजिटेड था ही, ऑब्वियस होता है, एलिमेंट प्लस प्लस नहीं होगा, मतलब यूनिक एलिमेंट नहीं आया है, ठीक है। अब हमारा यहाँ पर विजिटेड में उसे प्लस प्लस तो करना ही होगा हमें, तो ये उसको मैं ये कर दिया, ठीक है, राइट प्लस प्लस किया। अब हमारा राइट किधर आ चुका है, इधर आ चुका है, ठीक है। अब मैंने चेक किया क्या विजिटेड ऑफ 3 0 है, नहीं है, वो भी तो पहले से 1 था, तो फिर भी मैं एलिमेंट प्लस प्लस नहीं कर सकता, सिर्फ मैं उसका विजिटेड प्लस प्लस कर दिया, ठीक है, और राइट बढ़ाया। अब तो राइट तो ये वाला कंडीशन ब्रेक हो जाएगा ना, क्योंकि राइट तो बाहर निकल जा रहा है। अब मैं बाहर आके ये चेक करूंगा, ये मैंने क्यों चेक किया है, अब देखो अब राइट बाहर हो गया तो हमारा एक विंडो मिल जा रहा है, बट चेक तो करो वो विंडो में पूरा एन यूनिक इंडेक्स वाला एलिमेंट है कि नहीं। तो हम देख रहे हैं कि हमारा एलिमेंट तो 3 ही है, मतलब 0 वाला देखो वेरिएशन नहीं आया है उस विंडो में। क्यों, क्योंकि 0 का देखो जो नेगेटिव वाला था, माइनस जो कर रहे थे उसमें के 0th इंडेक्स वाले वैल्यू में, देखो वो वाला नॉन नेगेटिव नहीं हो रहा था, मतलब वो नेगेटिव हो जा रहा था, जिसे मैंने उसे नहीं लिया था। अब देखो वो शॉर्ट करने के बाद वो तो गायब ही हो गया है। अब जो नया विंडो बना उसमें 0 का कोई वेरिएशन नहीं है, दैट्स वी कैन नॉट कैलकुलेट द आंसर, कैलकुलेट नहीं किया जा सकता आंसर। तो मैंने यहाँ क्या किया, डायरेक्टली आंसर इज इक्वल्स टू हमारा, मतलब आंसर तो ऑब्वियस सा बात है, मान लो कोई दूसरा टेस्ट केस में हमारा कोई विंडो जो है आगे का, उसमें कुछ हम लोग का n एलिमेंट्स आ जा रहा है, तो ये ऑब्वियसली ट्रू हो जाएगा, एलिमेंट डबल इक्वल्स टू n, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर हो जाएगा ना कभी आगे वेरिएशन में समझ लो 4 हो गया, ठीक है, अभी तो 3 है बट 4 हो गया, ठीक है। तो 4 से मतलब क्या हो गया, एलिमेंट n के बराबर, मतलब वो विंडो में मेरा एक आंसर एग्जिस्ट कर रहा है, तो आंसर जैसे ऊपर मैंने निकाला वो सेम ही कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, डायरेक्टली मिनिमम ऑफ आंसर जो पहले से एग्जिस्ट है, और v ऑफ राइट माइनस वन डॉट, क्या वाला राइट आगे निकल जाएगा क्योंकि प्लस प्लस हो रही है एक्स्ट्रा, तो v ऑफ राइट माइनस वन डॉट फर्स्ट वैल्यू मिला, माइनस v डॉट लेफ्ट डॉट फर्स्ट वो वाला वैल्यू मिला, दोनों को मैंने सब्सट्रैक्ट किया, वो एक आंसर हो सकता है। एल्स मतलब अगर ये बराबर नहीं हुआ तो अब मैं ये ब्रेक क्यों कर रहा हूं, मतलब ना ये तो हमेशा ही ट्रू होगा ही होगा, ये वाइल लूप से निकलेगा तो, और ये कब फॉल्स होगा, जब हम लोग ना एंड ऑफ द एरे पहुंच चुके हैं, तभी ना ये एल्स में आएगा, मतलब हम लोग का विंडो श्रिंक कर रहा है, उसमें आंसर नहीं आने वाला है। एलडी मैंने ब्रेक कर दिया और आंसर मैंने रिटर्न क्या किया, आंसर। अब मैं आपको ये सोल्यूशन सबमिट करके दिखाता हूँ कि ये काम कर रही है कि नहीं, ठीक है। मैंने यहाँ पर कॉपी की और ये वाला मैं हटा दे रहा हूँ, ये मैंने आपको पहले बताया हुआ हूँ, ये मैंने हटाया, यहाँ मैंने इसे पेस्ट किया ये सोल्यूशन,
ठीक है, अब मैं इसे सबमिट करके दिखाता हूँ क्या हो रही है। तो आप देख सकते हैं हमारा सबमिशन सही हो गया है। आपको अगर अभी भी शक हो रहा है तो यहाँ दिखा देता हूँ, इसे रिफ्रेश कर देता हूँ एक बार। देखिए ये हमारा करेक्ट सोल्यूशन यहाँ पर आ गया है। मैंने आपको बोला था ना, इतना बार मैंने ट्राई किया बट मैं देख रहा हूँ पीछे वाला सोल्यूशन पता नहीं क्यों रॉन्ग आ रहा है। पहले तो सही आ गया था इसलिए मैंने वीडियो बना दिया था, अब मुझे सब कमेंट कर रहे थे कि नहीं आ रहा है नहीं आ रहा है। अब देखो ये वाला सोल्यूशन परफेक्ट काम कर रही है। ठीक है, तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द सोल्यूशन। ऑब्वियस सा बात है, ये थोड़ा मतलब ईजी था, ये भी आपको समझ आ गया होगा। और इफ यू आर न्यू टू आवर चैनल तो सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन पक्का दबा देना। वैसे हमारा 800 प्लस सब्सक्राइबर्स हो गया है एंड नाउ वी आर गोइंग, मतलब 1000 तो होने और 1000 होने ही वाला है हमारा। तो सपोर्ट करिए हमें जिससे हम सारे वीडियोस बनाते जाएं, सारे क्वेश्चंस कंप्लीट करें। और आप बेल आइकन पक्का दाब दीजिएगा जिससे आपको पहले अपडेट मिल जाएगा, सारी नोटिफिकेशन आपको आएगी व्हेन वी आर गोइंग टू अपलोड आवर न्यू वीडियोस। ओके, अंटिल देन बाय बाय।